नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको गूगल क्रोम का मास्टर बना दूंगा। केवल आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गूगल क्रोम की 12 ऐसी शॉर्टकट कीज के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें सीखने के बाद आप गूगल क्रोम के मास्टर बन जाएंगे। गूगल क्रोम को चाहे जैसे चलाना हो आप अच्छे तरीके से चला पाएंगे और जो गूगल क्रोम को चलाने का आपका तरीका है वो पहले से बदल जाएगा। वैसे तो दोस्तों गूगल क्रोम की बहुत सारी शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन ये जो 12 शॉर्टकट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स हैं। तो अगर आप गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं तो इन सभी शॉर्टकट्स के बारे में आप तो दोस्तों बात करते हैं गूगल क्रोम की सबसे पहली शॉर्टकट के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है और एक टैब के अंदर मैंने यूट्यूब को ओपन कर लिया है और दूसरे टैब के अंदर मैं दूसरी वेबसाइट को भी ओपन कर सकता हूं। लेकिन अब मुझे जो है एक और नया टैब ओपन करना है। तो जनरली हम लोग क्या काम करते हैं, ये जो प्लस वाला जो आइकन है इस पर ही हम लोग क्लिक करते हैं तो एक नया टैब ओपन होता है और इसके अंदर हम जो भी चीज़ सर्च करना चाहें इस तरीके से सर्च करते हैं। फिर अगर हमें जो है एक नए टैब की ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर से जो है प्लस पर क्लिक करते हैं, एक नया टैब ओपन होता है। लेकिन दोस्तों बार बार आपको जो है यहाँ पर ले जाकर के क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम जो है आप एक शॉर्टकट से ही कर सकते हैं जो कि है Ctrl+T। आपको जो है कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाना है, इसके बाद टी बटन को दबाना है। तो जितनी बार आप Ctrl+T बटन को दबाएंगे उतना आप देखोगे ऊपर की साइड में जो है नए नए टैब जो है ओपन हो रहे हैं। जितनी मर्जी चाहो आप उतने टैब को जो है इस तरीके से ओपन कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं शॉर्टकट नंबर 2 की। तो अक्सर दोस्तों हमने गूगल में क्या सर्च किया है उसकी हमें हिस्ट्री चेक करनी होती है, या फिर जो है किसी की भी अगर आप गूगल की हिस्ट्री चेक करना चाहते हो तो आप जनरली कैसे चेक करते हो, यहाँ पर जो है 3 बिंदी पर क्लिक करते हो और हिस्ट्री पर क्लिक करते हो। इसके बाद जो है उसकी हिस्ट्री इस तरीके से दिखाई देती है। लेकिन आपको जो है इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है केवल कंट्रोल के साथ H बटन को दबाना है। कंट्रोल बटन को दबाइए, इसके बाद H बटन को दबाएंगे तो डायरेक्ट जो है आपके सामने गूगल की जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। आज की हिस्ट्री आप देख सकते हो, पिछले दिनों की हिस्ट्री आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपने जो है गूगल में क्या क्या चीज़ें सर्च की हैं। और अगर आप किसी दूसरे की हिस्ट्री देख रहे हो तो उसका भी पता लगा सकते हो कि उसने जो है पिछले कई दिनों में क्या क्या चीज़ें सर्च की है, केवल एक शॉर्टकट से जो कि है Ctrl+H। ये भी आपके बड़े काम आएगा, इसे भी आप सेव करके रख लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं शॉर्टकट नंबर 3 की। अक्सर दोस्तों हम लोग गूगल क्रोम का इस्तेमाल करके तरह तरह की वेबसाइट पे जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें सर्च करते हैं और आखिर में हमने जो भी जो है गूगल से सर्च किया है उसकी हिस्ट्री जो है हम डिलीट करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है गूगल क्रोम से जो भी चीज़ें सर्च किए हैं उसकी हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो जनरली आप लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर 3 बिंदी पर क्लिक करते हैं, हिस्ट्री पर जाते हैं और यहाँ से जो है हिस्ट्री को डिलीट करते हैं। लेकिन दोस्तों इतना अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, डायरेक्ट जो है आप गूगल क्रोम की सारी हिस्ट्री को जो है डिलीट कर पाओगे। केवल आपको कीबोर्ड से जो है कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट बटन दबाना है। क्या दबाना है फिर से एक बार समझिए, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट बटन दबाइए। इस तरीके से ऑटोमेटिक जो है आपके सामने हिस्ट्री को डिलीट करने का ऑप्शन आएगा। देख सकते हो आप सारे पे टिक लगा हुआ है, यहाँ पर ऑल टाइम सिलेक्ट है। आप चाहो तो लास्ट आवर, 24 घंटे, 7 दिन, 4 वीक का भी डिलीट कर सकते हो, या फिर ऑल पे क्लिक करके क्लियर डेटा कर दोगे तो पूरी की पूरी जो आपकी गूगल की हिस्ट्री है ना तो सब कुछ जो है डिलीट हो जाएगी केवल एक शॉर्टकट से। अब दोस्तों बात करते हैं शॉर्टकट नंबर 4 की। तो ये शॉर्टकट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर दोस्तों हम लोग तरह तरह की वेबसाइट पर जाते रहते हैं और वहां पर हमें कुछ न कुछ सर्च करके रिजल्ट ढूंढना होता है। तो ये शॉर्टकट आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आने के बाद ये जो आर्टिकल लिखा गया है इसमें से मुझे कुछ चीज़ों को जो है फाइंड आउट करना है, ढूंढना है। तो ये शॉर्टकट मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा जो कि है Ctrl+F। Ctrl+F बटन जैसे ही आप कीबोर्ड से दबाते हैं तो यहाँ पर एक सर्च बॉक्स आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में। जब आप जो है गूगल क्रोम को इस्तेमाल करेंगे
तो अगर आपको सर्च बॉक्स ला करके कुछ चीज़ें यहाँ पर सर्च करनी है, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ F बटन को दबाइए। जब आप कंट्रोल के साथ F बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर एक सर्च बॉक्स आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर ढूंढना है MS वर्ड, तो मैं जैसे ही MS वर्ड लिखूंगा तो देखिए जहाँ जहाँ पर MS वर्ड लिखा हुआ है वो मुझे ये दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऊपर भी कहीं पर लिखा होगा तो वो भी दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है MS वर्ड, ये भी दिखा रहा है, हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी वेबसाइट पे से किसी आर्टिकल में से कोई चीज़ ढूंढनी है तो आप इस तरीके से ढूंढ सकते हो। ये दोस्तों ट्रिक यहीं पर नहीं, बहुत जगहों पर काम आती है। जैसे कि अगर आपके पास कोई रिजल्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट है, तो आप इसी तरीके से Ctrl+F बटन को दबा करके सर्च बॉक्स ला करके यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल करके अपना डायरेक्ट रिजल्ट जो है पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके गांव की राशन कार्ड की लिस्ट है, आयुष्मान भारत कार्ड की लिस्ट है, उसमें आपको केवल अपना नाम ढूंढना है, तो ये ट्रिक आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। केवल आप Ctrl+F बटन दबाएंगे और उसके बाद फाइंड का ये बॉक्स आ जाएगा, आप अपना नाम या फिर अपनी ID से ही सर्च कर पाएंगे। तो ये शॉर्टकट आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप सेव करके रख लीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं शॉर्टकट नंबर 5 की। तो ये शॉर्टकट भी आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने एक ये टैब खोला है और इसके अंदर मैं अगर फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने फेसबुक को ओपन कर लिया। अब मुझे जो है डायरेक्ट इसके सर्च बार में जाना है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसमें मुझे डायरेक्ट जाना है। तो जनरली हम लोग क्या काम करते हैं, इस पर एक बार क्लिक करते हैं तो हम जो है सर्च बॉक्स में यहाँ पर आ जाते हैं और जो भी हमें चीजें लिखनी होती है हम सर्च करते हैं। लेकिन आप जो है यहाँ पर एक शॉर्टकट से भी जा सकते हो, केवल आपको कीबोर्ड से F6 बटन को दबाना है। तो देखिए डायरेक्ट मैं जो है सर्च वाले एरिया में यहाँ पर आ गया। फिर से समझिए, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अभी देखिए हम वहाँ पर नहीं है और मैं कीबोर्ड से जैसे ही F6 बटन को दबाता हूँ तो डायरेक्ट मैं सर्च वाले बॉक्स में आ गया हूँ, जहाँ पर मैं कुछ भी लिख करके सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि मैं गुलाब गुरु लिख करके सर्च कर देता हूँ, इसके बाद हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। दोबारा से हमें जो है वहीं पर जाना है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमें माउस को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम जो है F6 बटन को दबा देंगे तो देखिए वो हाईलाइट हो गया है। हम उसे डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर जो है हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने YouTube को ओपन कर लिया, ठीक है। इसके बाद दोबारा से आपको जो है सर्च बॉक्स में जाना है, तो आप F6 बटन को दबाइए, दोबारा से जो है आप उसमें आ जाएंगे। जो भी चीज़ें सर्च करना चाहो तो कर सकते हो। तो फिलहाल ये भी शॉर्टकट आपको जरूर पता होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं शॉर्टकट नंबर 6 की। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आपने जो भी टैब खोला है उसको रिफ्रेश कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये YouTube खोला है, तो अगर मुझे इसे रिफ्रेश करना होता है तो जनरली हम लोग जो ये रिफ्रेश का बटन है इस पर क्लिक करते हैं तो YouTube जो है रिफ्रेश होता है। या फिर अगर आपने जो है कोई वेबसाइट खोली है, अगर आपको इसे रिफ्रेश करना है तो आप रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट जो है रिफ्रेश होती है। लेकिन आपको यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी टैब खोले हैं उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से केवल आपको F5 बटन को दबाना है। देखिए फिर से जो है YouTube रिफ्रेश हो गया है। दोबारा से रिफ्रेश करना है तो फिर से जो है F5 बटन दबाइए, दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा। YouTube ही नहीं, आपने कोई वेबसाइट खोली है या फिर आप जो भी जो है गूगल में सर्च किए हैं उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं तो केवल आपको F5 बटन को दबाना है। उसके बाद वो पेज ऑटोमेटिक जो है रिफ्रेश हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं शॉर्टकट नंबर 7 के बारे में। दोस्तों ये शॉर्टकट आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर दोस्तों हम लोग गूगल क्रोम का इस्तेमाल करके तरह तरह की वेबसाइट पे जाते हैं और बहुत सारे टैब को ओपन करके रखते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट की जो चीजें हैं उन्हें ढूंढ करके रखते हैं। लेकिन बाई मिस्टेक गलती से जो है हम ये जो क्रॉस वाला सिंबल है इस पर क्लिक कर देते हैं और वो टैब जो है गायब हो जाता है और हमारे द्वारा इतने छानबीन करके जो चीजें ढूंढी गई है वो हमारी मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि उन टैब को वापस कैसे लाना है। कभी कभी तो ये पूरा का पूरा टैब जो है इस तरीके से डिलीट हो जाता है। फिर से जो है हमें क्रोम को ओपन करना होता है, फिर से उतनी ही मेहनत करने के बाद हमें उन टैब को ओपन करना होता है। लेकिन ये शॉर्टकट आपके सारे काम को जो है आसान कर देगा। आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने आपने टैब को क्लोज किए होंगे वो सारे के सारे टैब आपको दोबारा से ओपन करके दे देगा। ये शॉर्टकट है Ctrl Shift और T बटन।
आप कंट्रोल शिफ्ट और टी बटन को दबाइए तो जो अभी आपने टैब बंद किया होगा वो सबसे पहले खुलेगा। इसके बाद जो है आप कंट्रोल शिफ्ट टी बटन दोबारा दबाइए तो जो दूसरा टैब आपने बंद किया था वो खुलेगा। इसके बाद दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट और टी बटन दबाएंगे तो जो भी आपने टैब बंद किए होंगे एक एक करके आप दोबारा से उन्हें वापस इस तरीके से पा सकते हैं, वापस उन्हें ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो शॉर्टकट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, तो इसको जो है अभी आप लिख करके सेव करके रख लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं शॉर्टकट नंबर 8 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अक्सर हमें जो है जो भी हम ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं उसमें एक प्राइवेट विंडो होती है इनकॉग्निटो मोड के नाम से, उसे हम लोग ओपन करके सर्च करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जब भी हमें कुछ प्राइवेट चीजें देखनी होती है, सर्च करनी होती है, तो हम जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं और न्यू इनकॉग्निटो विंडो पर क्लिक करते हैं। इस तरीके से एक प्राइवेट विंडो आ जाती है और जो भी हम चीजें यहाँ पर सर्च करते हैं उसे सर्च करके देख पाते हैं या फिर ढूंढ पाते हैं। लेकिन दोस्तों इस विंडो को ओपन करने के लिए आपको इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इसका एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एन। केवल आपको जो है कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन को दबाना है तो आपके सामने इनकॉग्निटो मोड की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। जो भी आप प्राइवेट चीजें सर्च करना चाहते हैं बड़े ही आराम से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं शॉर्टकट नंबर 9 के बारे में। ये शॉर्टकट आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर दोस्तों हमारी मनपसंद की जो वेबसाइट होती हैं उन्हें हमें बुक मार्क करके रखना होता है। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, अगर मैं इसे बुक मार्क करके रखना चाहता हूँ तो नॉर्मली हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर बुक मार्क पे क्लिक करके इसको जो है बुक मार्क करके रखते हैं। लेकिन इतना अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि दोस्तों इस वेबसाइट को मुझे जो है बुक मार्क करके रखना है तो मैं कीबोर्ड से केवल कंट्रोल प्लस डी बटन को दबाऊंगा। कंट्रोल प्लस डी बटन दबाने से इसके बाद जो है बुक मार्क एडेड की विंडो आ जाएगी। अब हम यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे, ये जो है बुक मार्क ऐड हो जाएगा। तो अगर आपको मनपसंद वेबसाइट को बुक मार्क करके रखना है तो आप इस तरीके से केवल एक शॉर्टकट से जो कि है कंट्रोल प्लस डी, इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके किसी भी वेबसाइट को गूगल के क्रोम ब्राउजर में बुक मार्क करके रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं शॉर्टकट नंबर 10 के बारे में। तो अक्सर दोस्तों हम गूगल के क्रोम ब्राउजर से जो कुछ भी डाउनलोड करते हैं उन्हें देखने के लिए हम 3 बिंदी पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे सामने वो सारे के सारे फोटो, वो सारे के सारे PDF जो कुछ भी हमने डाउनलोड किया है उसे हम देख पाते हैं। लेकिन दोस्तों इसको आप एक शॉर्टकट से भी कर सकते हो। केवल आपको जो है कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जे बटन को दबाना है। कंट्रोल जे बटन दबाइए, इसके बाद आप देखेंगे डाउनलोड वाला सेक्शन आपके सामने खुल जाएगा और जो कुछ भी आपने डाउनलोड किया है वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। दोबारा से आप इसे समझ लीजिए कि आपको केवल कंट्रोल प्लस जे बटन को दबाना है। कंट्रोल के साथ जे बटन दबाइए, डाउनलोड वाला सेक्शन आ जाएगा। आप इस तरीके से डाउनलोड वाले सेक्शन को ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं शॉर्टकट नंबर 11 के बारे में। तो दोस्तों इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप जो है गूगल का क्रोम ब्राउजर का एक न्यू विंडो ओपन कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देखोगे केवल हमने एक ही विंडो को ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पर देखिए केवल एक विंडो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक से ज्यादा विंडो को ओपन कर सकते हो जो कि है कंट्रोल प्लस एन। जिस तरीके से हम लोग MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कंट्रोल एन से न्यू फाइल लेते हैं, ठीक उसी तरीके से गूगल के क्रोम ब्राउजर में कंट्रोल प्लस एन से एक नई विंडो आप ओपन कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एन बटन दबाइए तो देखिए एक नया विंडो ओपन हो गया है। एक पुराना वाला हमारा विंडो पीछे दिखाई दे रहा है और ये एक नया विंडो ओपन हो गया है। इसी तरीके से एक और नई विंडो ओपन करनी है तो कंट्रोल एन बटन दबाइए, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। फिर से कंट्रोल एन बटन दबाइए, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। और इस विंडो को बंद करना है तो अल्ट के साथ F4 बटन दबाइए, विंडो बंद हो जाएगी। अल्ट के साथ F4 दबाइए, बंद हो जाएगी। इस तरीके से आप इसे बंद भी कर सकते हो। कंट्रोल एन से एक नई विंडो ओपन कर सकते हो और अल्ट के साथ F4 से विंडो को बंद भी कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो की सबसे लास्ट शॉर्टकट के बारे में जो कि है शॉर्टकट नंबर 12। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप एक ही पेज पर रह करके अलग अलग टैब में अलग अलग वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों नॉर्मली हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर क्या है। ठीक, लिखने के बाद हम इसे सर्च करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही मैंने लिखा कंप्यूटर क्या है, बहुत सारी वेबसाइट आ रही हैं। विकिपीडिया के अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट आ रही हैं। अब इन सभी वेबसाइट को अलग अलग टैब में ओपन करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं माउस का, ओपन लिंक इन न्यू टैब पर क्लिक करते हैं तो नए टैब में ओपन होता है।
लेकिन आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल कंट्रोल बटन को दबाइए, कंट्रोल बटन कीबोर्ड से दबा लीजिए और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करिए। नए टैब में ये ऑटोमेटिक ओपन होगा। दूसरी वेबसाइट को ओपन करना है, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करिए, देखिए दूसरे टैब में ओपन होगा। फिर से जो है इस वेबसाइट को भी ओपन करना है, कंट्रोल के साथ लेफ्ट बटन क्लिक करिए माउस का, तो एक नए टैब में ओपन होगा। इसी तरीके से जितनी भी आपके सामने वेबसाइट आ रही हैं अलग अलग टैब में आप कंट्रोल के साथ केवल माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो अलग अलग जो है टैब में अलग अलग वेबसाइट को इस तरीके से ओपन कर पाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों गूगल क्रोम की और भी बहुत सारी शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हम लोग आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैंने आपको गूगल क्रोम की 12 ऐसी शॉर्टकट्स के बारे में बताया है जो ज़्यादातर जो है इस्तेमाल होती हैं। ज़्यादातर लोग जो है इन्हीं शॉर्टकट का इस्तेमाल करके गूगल क्रोम को इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल ये जो शॉर्टकट मैंने आपको बताई है ये गूगल क्रोम के अलावा फायरफॉक्स में, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में भी काम करती हैं, तो आप उन ब्राउज़र में भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो ये वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।